साथियों नमस्कार। बहुत से सैनिकों के अंदर अभी भी कंफ्यूजन है क्योंकि सर्विस उनकी 10 साल से कम है और 10 साल से कम क्वालिफाइंग सर्विस होने पर उनका जो सबसे बड़ा डाउट है वो यही है कि वो एलएमसी हो गए हैं और अगर उनको निकाल दिया जाता है, शेल्टर अपॉइंटमेंट विड्रॉ कर दिया जाता है, तो क्या उनको किसी प्रकार की कोई पेंशन मिलेगी या नहीं। इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। उसके बाद 10 साल की सर्विस हो गई है लेकिन 15 साल की सर्विस नहीं हुई है। ऐसे में अगर उनका शेल्टर अपॉइंटमेंट विड्रॉ किया जाता है तो क्या उनको पेंशन मिलेगी किसी प्रकार की, तो दोनों ही केस में समझाएंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं जिनकी क्वालिफाइंग सर्विस 10 साल भी नहीं हुई है। ऐसे में वो लो मेडिकल कैटेगरी है। पहले टेम्पररी हुए, फिर परमानेंट लो मेडिकल कैटेगरी हुए, बाद में उनका शेल्टर अपॉइंटमेंट विड्रॉ कर लिया जाता है। तो क्या उनको किसी प्रकार की पेंशन मिलेगी? दोस्तों, इस चीज को समझने के लिए ये जो लेटर जारी किया है, इस लेटर के मुताबिक बिल्कुल क्लियर कट है। डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर ने 12 फरवरी 2019 को एक लेटर जारी किया जिसमें कि जिनकी 10 साल क्वालिफाइंग सर्विस नहीं है उनको भी एप्लीकेबल माना गया है इनवैलिड पेंशन के लिए, लेकिन उसके लिए सर्टेन कंडीशन लगाई गई हैं। अगर वो बॉडीली और मेंटली इन्फर्मिटी की वजह से परमानेंटली इनकैपेसिटेटेड हो जाते हैं सिविल जॉब और गवर्नमेंट जॉब के लिए, तो उनको इनवैलिड पेंशन मिलेगी। और यही रूल डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर की तरफ से जारी किया गया था आर्मर्ड फोर्सेस पर्सनल्स के लिए। और जो बेस था प्रोविजंस का, वो बेस था भारत का जो गजट जारी हुआ था 4 जनवरी 2019 को। तो अगर आपकी क्वालिफाइंग सर्विस 10 साल नहीं है और आप अपनी बॉडीली या मेंटली इन्फर्मिटी की वजह से आपको इनवैलिड मेडिकली बोर्ड आउट कर दिया जाता है या इनवैलिड आउट कर दिया जाता है, तो आपको इनवैलिड पेंशन लागू है। कंडीशन है कि आप सिविल री एम्प्लॉयमेंट और मिलिट्री जॉब के लिए पूरी तरह से अनफिट घोषित कर दिए गए हो तभी। और ये जो प्रोविजन है ये 4 जनवरी 2019 को या उसके बाद जो भी इनवैलिड आउट गए हैं उनके लिए लागू किया जाता है। दूसरा दोस्तों, 10 साल की सर्विस हो चुकी है लेकिन 15 साल की सर्विस नहीं है। ऐसे में क्या आपको कोई पेंशन मिलेगी अगर आपका शेल्टर अपॉइंटमेंट विड्रॉ किया जाता है, आपको इनवैलिड आउट किया जाता है? ऐसे में आपको इनवैलिड पेंशन मिलेगी अगर आपको इनवैलिड आउट किया जाता है तो। दूसरा, इनवैलिड पेंशन उसकी कैलकुलेशन क्या है? दोस्तों, इनवैलिड पेंशन इज इक्वल टू रिटायरिंग पेंशन है, यानी कि जो आपका बेसिक पे होगा उसका 50% आपको इनवैलिड पेंशन के रूप में मिलेगा और उसके बाद जो सरकार डीए और डीआर घोषित करेगी वो भी उसके ऊपर लागू होगा। अब 15 साल की सर्विस हो गई है, लो मेडिकल कैटेगरी है, आपको 15 साल के बाद शेल्टर अपॉइंटमेंट विड्रॉ किया जाता है या इनवैलिड आउट किया जाता है, तो जाहिर सी बात है 15 साल की सर्विस हो गई है तो सर्विस पेंशन के आप हकदार हैं। लेकिन अगर आपकी डिसेबिलिटी नाइदर एट्रीब्यूटेबल टू नॉर एग्रावेटेड टू एक्सेप्ट की जाती है तो आपको इनवैलिड पेंशन मिलेगी। नाना केस में इनवैलिड पेंशन लागू है। कंडीशन अलग अलग है दोस्तों। और अधिक गहराई से जानकारी के लिए, चाहे आप आरएमबी के बारे में जानना चाहते हैं, आरआईएबी के बारे में जानना चाहते हैं, रिलीज मेडिकल बोर्ड के बारे में जानना चाहते हैं, शेल्टर अपॉइंटमेंट, विलिंग, अनविलिंग, इन सभी चीजों से संबंधित जानकारी के लिए हमसे आप इस नंबर पर कंसल्ट कर सकते हैं। कंसल्टेशन फीस हम चार्ज करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।